किसी का किसी न किसी चीज के साथ लगाव होता है। कई बार यही लगाव उसकी सबसे बड़ी मुश्किल बन जाती है। और जो समझ रहे हो जरूरी नहीं कि वो सच हो। हर प्लान का एक मास्टर स्ट्रोक होता है और विजय के प्लान में गलती की कोई जगह नहीं। सच ढूंढने के लिए अकल चाहिए और ये अकल मेरे दुश्मनों के पास कभी थी ही नहीं। कहानी खत्म तब होती है जब मैं चाहता हूं, और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक बार मैंने खेल शुरू कर दिया तो जीत कैसे और कब होगी वो सिर्फ मैं डिसाइड करता हूँ। मुझे सिर्फ अपने परिवार की फिक्र है और उसके लिए दुनिया का कोई भी कानून तोड़ने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो जो सोच रहे हैं कि विजय हार गया, उन्हें ये समझने में देर लगी। ये शुरुआत सिर्फ एक और दिमाग का खेल है। में विजय सलगांवकर यानी अजय देवगन ने एक बार फिर अपनी फैमिली और खुद को बचा लिया, लेकिन इस बार मीरा देशमुख यानी तब्बू के साथ साथ विजय ने न्यू आईजी तरुण अहलावत यानी अक्षय खन्ना को भी अपना दुश्मन बना लिया है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि स्क्रीन राइटर मुराद अली यानी कि सौरभ शुक्ला के द्वारा सुनाई गई स्टोरी से आईजी तरुण अहलावत को हिलाकर रख दिया। तो पता चल गया है कि विजय ने फॉरेंसिक लैब के स्टोर से सेम की अस्थियों को किसी और मरे हुए लड़के की अस्थियां से बदल दिया था, और आईजी तरुण अहलावत को ये भी पता चल गया है कि विजय ने शमशान घाट के वॉचमैन से दोस्ती करके वहां से एक लड़के का कंकाल निकाल लिया था। इसलिए अब आईजी तरुण अहलावत फॉरेंसिक लैब स्टोर के वॉचमैन और शमशान घाट के वॉचमैन को विजय के खिलाफ विटनेस कोर्ट में पेश करना चाहता है। लेकिन शमशान घाट का वॉचमैन एक बीमारी जिसका जिक्र उसने दृश्य में किया था कि जिसकी वजह से वह मर गया है, और फॉरेंसिक लैब के वॉचमैन ने विजय को अस्थियों का बॉक्स बदलते हुए नहीं देखा। फॉरेंसिक लैब का वॉचमैन तो सिर्फ इतना ही जानता था कि विजय सलगांवकर एक क्राइम थ्रिलर फिल्म बना रहा है, इसलिए आईजी तरुण अहलावत के हाथ विजय के खिलाफ कोई सबूत नहीं लगता। आईजी तरुण अच्छी तरह जानता है कि विजय ये सब अपने परिवार को बचाने के लिए कर रहा है, इसलिए आईजी तरुण अहलावत अब विजय को उसकी फैमिली से अलग करने की प्लानिंग कर रहा है। आईजी तरुण अहलावत जानता है कि सैम का मर्डर विजय की बड़ी बेटी अंजू ने किया है, और आईजी तरुण अहलावत ये भी जान चुका है कि अंजू विजय सलगांवकर की असली बेटी नहीं है। विजय ने अंजू को एक कचरे के ढेर से उठाकर लीगली अडॉप्ट कर लिया था, इसलिए अब आईजी तरुण अहलावत अंजू के असली माँ बाप को ढूंढने में लग जाता है, और आईजी तरुण अहलावत को अंजू के असली माँ बाप मिल जाते हैं। अब आईजी तरुण अहलावत विजय पर एक झूठा केस फाइल कर देता है कि विजय ने अंजू को उसके असली माँ बाप के घर से चुरा लिया था, और विजय लोगों और कानून से अब तक झूठ बोलता रहा है कि अंजू विजय को कचरे के ढेर में मिली थी। अंजू के असली माँ बाप का डीएनए टेस्ट भी करवाया, और जब टेस्ट पॉजिटिव आने पर यह कंफर्म हो जाता है कि वही अंजू के असली माँ बाप हैं। अब विजय सलगांवकर को घर से चुराने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इधर अंजू के असली माँ बाप अंजू को अपने साथ घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन अंजू की मर्जी के बिना कानून भी अंजू को ज़बरदस्ती अपने असली माँ बाप के साथ जाने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, इसलिए अंजू विजय के घर पर ही रहती है। असल में आईजी तरुण अहलावत ने अंजू के माँ बाप को यह कहकर डरा दिया था कि अगर वो विजय के खिलाफ उसकी बच्ची को चुराने का झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे तो अंजू को कचरे में फेंक कर मारने की कोशिश के इल्ज़ाम पर उन दोनों को जेल में भेज दिया जाएगा। इसलिए अंजू के असली माँ बाप ने कोर्ट में झूठ बोल दिया कि विजय ने उनकी बेटी को ही उनके घर से चुराया है। असल में आईजी तरुण अहलावत अंजू को उसकी फैमिली से अलग करके उससे सैम के मर्डर का कंफर्मेशन करवाना चाहता था, लेकिन विजय सलगांवकर के दिमाग में पहले से ही ये एक प्लान चल रहा था, जिसकी शुरुआत विजय ने जेल में आने से पहले ही कर दी थी। विजय अपनी बेटी अंजू की शादी के लिए एक लड़का ढूंढ लिया था, और उस लड़के को विजय ने उस रात की सारी घटना के बारे में सब कुछ सच बता दिया था।
कि सैम का मर्डर अंजू के हाथों सेल्फ डिफेंस में हुआ था। ये सब सच्चाई जानने के बाद भी वो लड़का, जिसका नाम आशीष पाठक है, अंजू से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो लड़का कोई साधारण लड़का नहीं, बल्कि मुंबई पुलिस का डीजीपी है। इधर अंजू के असली माँ बाप को जब ये पता चलता है कि अंजू विजय सलगांवकर के घर से उसके घर जाना नहीं चाहती और वो उन दोनों को अपने असली माँ बाप ही मानती है, वो विजय और नंदिनी को ही अपने असली माँ बाप मानती है, तब ये सब देखकर अंजू के असली माँ बाप को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन्होंने अपनी बेटी को कचरे के ढेर में फेंककर बहुत बड़ा पाप किया था। और अब वो दोनों कोर्ट में गवाही दे देते हैं कि विजय ने अंजू को उनके घर से नहीं चुराया, बल्कि उन्होंने खुद ही अपनी बेटी को कचरे के ढेर में फेंक दिया था। अब विजय को जेल से रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद गाइस दृश्यम 3 में यानी कि होगी विजय सलगांवकर की बेटी की शादी मुंबई पुलिस के डीजीपी के साथ, और वो लड़का मुंबई का डीजीपी जो है वो भी तैयार हो जाता है। लेकिन परेशानी यहाँ अब होती है कि तरुण अहलावत को दिक्कत यहाँ हो रही है कि वो लड़का जो मुंबई पुलिस का डीजीपी है वो इसकी बात को मान कैसे गया, मतलब शादी के लिए तैयार कैसे हो गया। इस बात को लेकर वो बेहद परेशान है और दृश्यम 3 में देखना गाइस बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, क्योंकि अक्षय खन्ना ने भी अपनी कमर को कस लिया है, यानी कि तरुण अहलावत ने भी कसम खा ली है कि मैं विजय सलगांवकर को पकड़ के ही दम लूँगा। और विजय सलगांवकर ने भी सारी फिल्में देख ली हैं डीटीएच पर अपने यहाँ डिश चला के, और वो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है। बाप हो तो ऐसा होना चाहिए, ऐसी बेटी के लिए कुछ भी कर दे, परिवार के लिए कुछ भी कर दे। तो फिल्म में गाइस बहुत मज़ा आने वाला है। दृश्यम 3 में कहानी इतनी ज़बरदस्त है, मैचअप यार, एक्शन वैक्शन सब कुछ भूल जाओगे तुम जब दृश्यम देखोगे ना, सब कुछ भूल जाओगे। तो तैयार रहिए दृश्यम 3 के लिए। ये फिल्म 2025 में क्रिसमस के मौके पर आ सकती है। और गाइस अगर खबर अच्छी लगी हो तो कुछ कर देना।